यमुनोत्री धाम के कपाट जल्द होंगे बंद। कपाट बंद होने में सिर्फ 3 दिन का समय शेष। भैया दूज पर बंद होगा कपाट। नैनीताल में ड्यूटी पॉइंटों पर तैनात पुलिसकर्मियों की सौगात। तस्वीरें मिठाई देकर मनाया दीपावली का पर्व। तस्वीर को देख पुलिसकर्मियों में खुशी। नैनीताल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट। जनता की सुरक्षा को बताया प्राथमिकता। लोगों से की यातायात नियम पालन करने की अपील। दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक। बाजारों में उमड़ रही ग्राहकों की भीड़। बाजार में स्वदेशी उत्पादों को मिल रही प्राथमिकता। बागेश्वर में त्योहार को लेकर प्रशासन अलर्ट। पटाखा बाजार का किया गया गहन निरीक्षण। प्रशासन ने की सावधानी बरतने की अपील। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रोशनी के महापर्व दीपावली के मद्देनजर नैनीताल पुलिस ने जनता की सुरक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बताते हुए पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि त्योहार की खुशियों के बीच जनता की सुरक्षा सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जगह जगह पुलिस के नाके लगाए गए हैं और सघन चेकिंग अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। उन्होंने शरारती तत्वों को सख्त चेतावनी दी है। पुलिस ने जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे और यातायात नियमों का पालन करें। जो आपके पास ये सिलेंडर है ना, फायर सिलेंडर, एबीसी सिलेंडर, ठीक है, इसको सभी यूज करना सीखेंगे। और हमारे फायर वाले यहाँ पर मौजूद रहते हैं। अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो तुरंत बताएंगे, ठीक, और अवेयर रहेंगे आप लोग, ठीक है। और ये जो सिलेंडर ये सभी को यूज करना है। अगर उसके कुछ साइंस भी है, कुछ लोग बेकार सिलेंडर रख दे रहे हैं, तो जो उसका मीटर है ना वो ग्रीन पे रहना चाहिए। अगर आपका रेड पे तो आप चेंज करवा लो सिलेंडर को, नए सिलेंडर अच्छे से कर दो, ठीक है। बस सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास समेत पूरे देश प्रदेश जिलों कस्बों शहरों ग्रामीणों में दीपावली पर्व को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर शिक्षिका दीपा पांडे ने एक भेंट में हमारे जिला संवाददाता ललित जोशी को बताया कि आज के समय में जहां रेडीमेड एपण आदि आ गए हैं और अधिकांश घरों में समय के अभाव को देखते हुए मंदिर घरों में रेडीमेड स्टीकर जो कि मंदिरों में भी दहली में लगा दिए जाते हैं, वहीं अभी भी कुछ महिलाओं द्वारा पुरानी परंपरा को जीवंत रखा गया है, जहां कई शुभ कार्य में गेरू मिट्टी का लेप कर और चावल को पीसकर विश्वास बनाकर मंदिर दहली आदि लिपाई कर अति सुंदर एपण आदि देकर लिखा जाता है। दीपावली पर्व के अवसर पर भी पुरानी परंपरा को जीवंत रखकर महिलाओं द्वारा गेरू मिट्टी और चावल को पीसकर अति सुंदर व विश्वास बनाकर और मंदिर आदि को लिखा हुआ है, जहां पर जिसके लोगों द्वारा काफी सराहना की जा रही है। दीपा पांडे ने बताया कि पुरानी परंपरा को बनाए रखने के लिए आज की युवा पीढ़ी को यह रस्म सीखनी चाहिए। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारे जो एपण है गेरू और विश्वास से कैसे बनाए जाते हैं। पहले हम गेरू लगाते हैं, जो ये आप देख सकते हैं, ये लाल मिट्टी होती है और इसको लगाया जाता है। उसके बाद ये विश्वार चावल को भिगाया जाता है, फिर उसको सिलबट्टे में महीन करके पीसा जाता है, तो उससे हमारे ये एपण बनाए जाते हैं। आज जहां बाजार में एक तरह तरह के प्लास्टिक के स्टिकर और पॉल आपको देखने को मिल रहे हैं, वहीं हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां आज भी माताएं इस लाल मिट्टी पर चावल से तरह तरह की आकृतियां बनाती हैं और लक्ष्मी के पूजन की तैयारी करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने पूरे घर में गेरू और विश्वास से लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी की है। तो हम इससे यही संदेश देना चाहेंगे कि हम जहां एक ओर अपनी प्रकृति को, पर्यावरण को बचाने का प्रयास करेंगे, दूसरी ओर अपने बच्चों को इस धरोहर को, इस संस्कृति को हस्तांतरित करेंगे। यही हम सबसे उम्मीद करते हैं। और आइए सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चमोली जिले के विभिन्न शहरों के बाजारों में जबरदस्त रौनक दिखाई दे रही है। दीपावली पर्व पर बाजारों में ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है, जिससे व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। इस साल बाजार की इस उत्साहपूर्ण स्थिति के पीछे मुख्य रूप से 2 बड़े कारण हैं। जीएसटी की दरों में कमी और लोकल फॉर वोकल अभियान का बढ़ता असर। दीपावली से पहले केंद्र सरकार द्वारा कुछ वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कमी करने के बाद खासकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कुछ घरेलू सामानों की कीमतों में मामूली गिरावट आई है। दुकानदारों का कहना है कि इसी कारण
फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बिक्री में उछाला गया है। ग्राहक अपनी जरूरत के साथ शुभता के लिए भी इन वस्तुओं की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल के आह्वान पर असर चमोली के बाजारों में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इस बार लोगों ने स्वदेशी और स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता दी है। स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए मिट्टी के दिए, गोबर के दिए, हस्त निर्मित सजावटी सामान और पारंपरिक खिलौनों की मांग में भारी वृद्धि हुई है। बाजार लगी हुई है, हर चीज की सेल, पटाखे सब चीज की सेल में काफी बढ़ोतरी है और इस बार काफी भीड़ है दिवाली के मौके पर। मेरा नाम गुरनाम होटल है। हमारे दुकान में सारे ये छाप, लक्ष्मी के पाँव वगैरह वगैरह और ये क्या बोलते फोटो, कैलेंडर, पोस्टर, सारी चीजें हैं। दीपावली का त्योहार बहुत अच्छा है इस बार और सालों के बजाय साल से। जीएसटी कम होने की वजह से धंधा थोड़ा ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। जीएसटी कम होने से ग्राहकों में काफी उत्साह है और दीपावली के त्योहार में लोगों के बहुत उत्साह और मन के साथ त्योहार मनाया जा रहा है और सभी लोग अच्छी तरह से खरीदारी कर रहे हैं। जो इस समय जो दीपावली का पर्व है, इस पर खूब सारी खरीदारी हुई है, धनतेरस पर खूब खरीदारी हुई है। और जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है वोकल फॉर लोकल, तो इसी तरह पर काफी स्थानीय उत्पाद बिके हैं, जिसमें मिट्टी के दिए होंगे, गोबर के दिए होंगे, काफी बढ़िया इस बार रहा है। दीपावली के पावन पर्व के मद्देनजर किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बागेश्वर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इस क्रम में कोतवाल अनिल उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सरयू घाट स्थित पटाखा बाजार का गहन निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस टीम ने पटाखों की बिक्री के लिए लगाए गए सभी स्टॉलों पर सुरक्षा मानकों की जांच की। कोतवाल अनिल उपाध्याय ने सख्त निर्देश दिए। कोतवाल ने पुलिस टीम को त्योहार की अवधि के दौरान बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगातार गश्त और निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया है। प्रशासन के सक्रियता का उद्देश्य दीपावली के उत्साह के बीच आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और व्यापारियों को सुरक्षित माहौल में व्यवसाय करने में मदद करना है। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि वे सावधानी बरतें और केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदें। पब्लिक आएगी यहाँ पे पटाखा खरीदने के लिए, तो उनकी जान माल के सुरक्षा के लिए, वो उनकी यातायात सुगम बनाने के लिए जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो हमारे द्वारा की गई हैं। और अभी मैंने इनकी बारीकी से निरीक्षण करा तो रेता और जो सामान जो इस तरीके के होते हैं जिससे आगजनी होने में तुरंत इंतजाम हो, तो वो व्यवस्थाएं करी हैं। तथा कुछ ने कम करी है, तो उनसे हमने पानी की व्यवस्थाएं और अधिक मात्रा में करने और सुरक्षा उपाय ज्यादा करने के लिए निर्देशित किया गया है। बीती बरसात के मौसम में प्रकृति के कहर से बागेश्वर के लोगों के दिलों में पड़े घाव अभी भी ताजा हैं। जहां 14 अगस्त को हुई मूसलाधार बारिश और उसके बाद हुए भूस्खलन ने कई परिवारों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है। तहसील कपकोट के अंतर्गत गैरतोप में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है, जहां 7 परिवारों के अपने घर छोड़ते पड़े हैं और खतरे को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 7 परिवारों को उनके घरों से निकाला। ये सभी परिवार तब से अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। अस्थायी शिविरों में भोजन, स्वास्थ्य जांच और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार भारी भूस्खलन के कारण गांव के कई हिस्से असुरक्षित हो गए हैं। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने सरकार से इन आपदाग्रस्त परिवारों के पुनर्वास और सुरक्षित आवास की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि ये लोग जल्द से जल्द सामान्य जीवन जी सके। यहाँ जो एक भारी बारिश के कारण यहाँ आपदा आई थी, तो कई लोग बेघर हो गए थे। वो विद्यालय में, यहाँ पर प्राइमरी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत घर में उनको प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा यहाँ पर ठहराया गया था। और हम लोगों द्वारा भी आज अपना मन बनाया गया, रेड क्रॉस के हमारे सभी सम्मानित सदस्य और पदाधिकारियों द्वारा, कि हम उनके साथ जहां उनको विस्थापन किया गया उनके साथ दीपावली मनाए। और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके साथ दीपावली मना रहे हैं। और मैं जो प्रशासन द्वारा भी जब जो जानकारी मिली है कि तुरंत उनके जो विस्थापन की कार्रवाई हो अग्रसर है, और प्रशासन और सरकार सभी इन लोगों को मदद कर रही है, इसलिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि भी जो है लगातार प्रयास परेशानी बहुत हुई है। यहाँ मकान दिन पर कच्ची नहीं देना, जब वो बड़े भी दी जाल हमको डबल नहीं सहनी रहा, बड़े भी दी जाल सबको तया हमको यहाँ बड़ा हो गए जबरदस्ती करनी ना, जब वो बड़े भी हुई जाल और हम हाथ में डबल धन दिया बस।
और हम देखो नहीं जा हमको जीवन राशन बात न हो के लोग इस बार दीपावली में हम लोग तो अपने घरों में दीपावली मना रहे हैं, ठीक है, दिए जलाएंगे, अपने घर में दीपावली मनाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य इतना है कि हमारे हड़बाड़ के गैर तोप के लोगों के पास अपने घर ही नहीं है इस बार दीपावली मनाने के लिए। तो उनको हमने स्कूल में ठहराया था, हमारा आंगनबाड़ी केंद्र हो गया, पंचायत घर हो गया, स्कूल हो गया, वहां पर उनको ठहराया था। तो आज मैं वहां पर आया हूं और इस दुख की घड़ी में हम कर तो क्या सकते हैं ज्यादा उनके लिए, लेकिन अपनी तरफ से जो भी है खीले बतासे, क्योंकि हमारी परंपरा है दीपावली में खीले बतासे मोमबत्ती और मिठाई, तो उसको देने के लिए मैं अपने घर का बड़ो नहीं हमने कहा सोनी मैं सब घर थजनी थजनी लेबनी घसनी हमको आसोनी उदू बहो हम कर लेबनो के घसनो ये साल सब अब 500 महीने 500 महीने बदी हमारे 9 दिन बीतती रही कहाँ 9 दिन उनका गोरबाचन कहाँ जो हूँ यार कहाँ के वो। और एक ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। इस त्योहार घर में अगर 2 व्हीलर लाना तो मेरे वाला ही लाना, स्कूटर एकदम सॉलिड हीरो। अब त्योहार आ गया तो सही से बोलो ना, स्कूटर थोड़ी है, ई-वूटर है। नहीं यार ये तो स्कूटर है। अच्छा बताओ, वीडा VX2 में रिमूवेबल बैटरी है, हाँ कनेक्टेड टेक है, हाँ है, स्टनिंग डिजाइन है, ऑफ कोर्स है। तो हुआ ना ई-वूटर, बेटा वही तो बोला मैंने, बदलते इंडिया का स्कूटर ई-वूटर। राजस्थानी मिष्ठान भंडार ऋषिकेश आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। राजस्थानी मिष्ठान भंडार ऋषिकेश की ओर से आप सभी को दीपों के पर्व दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन अवसर आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। साल 2001 से राजस्थानी मिष्ठान भंडार ऋषिकेश हर घर की मिठास और परंपरा का हिस्सा बन रहा है। इस दिवाली खुशियों की शुरुआत करें राजस्थानी मिष्ठान भंडार से, क्योंकि असली मिठास और शुद्धता होती है यहीं से शुरू। हर मिठाई में मिलेगा आपको गाय के शुद्ध देसी घी का स्वाद। हर पैकिंग लाती है आपके चेहरे पर मुस्कान। इस दिवाली लेकर आए हैं आपके लिए शुद्ध मिठाइयों का भंडार। शुद्धता ही हमारी पहचान है। हर आम आदमी के बजट में हम पेश करते हैं आपके लिए शुद्ध मिठाइयों का खजाना। मात्र 580 रुपए से शुरू होने वाली आकर्षक मिनी थाल से लेकर फैमिली थाल और रॉयल प्रीमियम गिफ्ट हैम्पर्स जो शुद्ध मिठाइयों, ड्राई फ्रूट्स और परंपरा की खुशबू से सजे हैं। हर बॉक्स में है प्यार, हर थाल में है शुद्धता की पहचान, हर मिठास में है आपका भरोसा। राजस्थानी मिष्ठान भंडार, स्वाद की अनूठी परंपरा। आइए हमें सेवा का अवसर दें, साथ ही स्वाद के साथ अपने सुझाव भी अवश्य दें। राजस्थानी मिष्ठान भंडार, त्रिवेणी घाट चौराहा, ऋषिकेश। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर 7454096911, मोबाइल नंबर 7302090044। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार। निवेश के संकल्प धरातल पर हो रहे साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने औद्योगिक विकास की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए धामी सरकार अपने संकल्पों को धरातल पर उतार रही है। निवेश आकर्षित करने के लिए धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उद्योगों के अनुकूल पारदर्शी नीतियों के चलते अब तक 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो उत्तराखंड पर निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है। जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवेश की ग्राउंडिंग हुई है, उनमें ऊर्जा क्षेत्र में 40,341 करोड़ रुपए, उद्योग में 34,086 करोड़ रुपए, आवास में
10,055 करोड़ रुपए, पर्यटन में 8,635 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा में 5,116 करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग की गई है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है। सरकार के प्रयासों से राज्य की औद्योगिक प्रगति को नई पहचान और नई गति मिलना तय है। निवेश की ग्राउंडिंग से न सिर्फ स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक समृद्धि के साथ रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। उद्योगों को मिल रही रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिल रहा रोजगार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दीपावली की रौनक के बीच उत्तरकाशी में एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। उत्तरकाशी जिले में यमुना घाटी के बड़कोट स्थित ITI रोड में पटाखों की दुकान के अंदर आग लग गई। आतिशबाजी का सामान अचानक धमाकों की आवाज से गूंजने लगा। आपको बता दें कि शरारती तत्वों द्वारा दुकान के पास ही पटाखे फोड़े गए, जिसकी चिंगारी दुकान तक पहुंच गई और दुकान के आगे रखे पटाखे चिंगारी के चपेट में आ गए, जिससे सभी पटाखे सही दुकान में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। अफरा तफरी में आसपास के लोगों ने किसी तरह पानी की बाल्टियों से आग बुझाने में कामयाबी हासिल की। हादसे के बाद अग्निशमन दस्ता भी सतर्क हो गया है। पूरे बाजार भर में अनाउंस कर दुकानों के रेता और पानी की बाल्टियां रखने की अपील की जा रही है। साथ ही भीड़भाड़ वाले बाजारी क्षेत्रों में किसी भी तरह की आतिशबाजी करने पर रोक लगाई गई है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लक्ष्य क्षेत्र में कुछ दिनों पहले बोरा फैक्ट्री के पास तालाब में मिले अज्ञात शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। लक्सर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर हत्या की इस वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मृतक के भाई नवीन ने कोतवाली लक्सर में तहरीर दी है। तहरीर में उन्होंने गांव के कल्लू, रवि और रजत पर आरोप लगाया है कि 14 अक्टूबर को उन्होंने उसके भाई नितिन के साथ शराब पी और नशे में मारपीट कर उसे तालाब में फेंक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने तत्काल आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दी है। जहां घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी लक्सर को त्वरित कार्रवाई और शीघ्र अनावरण के निर्देश दिए हैं। प्रभारी निरीक्षक लक्सर के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मैनुअली पुलिसिंग और सीसीटीवी फुटेज खंगालकर कुछ ही घंटों में घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। माना जा रहा है कि तीसरे आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आगे भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है और फरार आरोपी की भी तलाश में दबिश दी जा रही है। उधम सिंह नगर जिले के खटीमान नानक मत्ता मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 मजदूरों की इस वक्त मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली और सामने से आ रही एक पिकअप वैन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नानक सागर डैम के पास एक मोड़ पर यह भीषण टक्कर हुई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और उसमें सवार मजदूर उसके नीचे दब गए। इस हादसे में 4 मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तो वहीं उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि शुरुआती जांच में दोनों वाहनों की तेज रफ्तार को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। और खबर उत्तरकाशी के नौगांव से है, जहां पर डंपर अनियंत्रित होकर लगभग 100 मीटर गहरी खाई में गिर गया। इस बीच डंपर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस चौकी नौगांव से एसडीआरएफ टीम को नौगांव के पास डंपर वाहन दुर्घटनाग्रस्त की सूचना मिली। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक अनिल आर्य के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया। एसडीआरएफ, फायर सर्विस, जिला पुलिस और स्थानीय लोगों ने संयुक्त रूप से दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक के शव को खाई से बाहर निकाला और रोड हेड तक पहुंचाया। चालक की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो चुकी थी। और इसके साथ ही बता दें कि मृतक की पहचान जगदीश रावत निवासी ग्राम सुनारा, जिला उत्तरकाशी के रूप में हुई है। शव को आवश्यक अग्रिम कार्रवाई के लिए जिला पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच कर शुरू कर दी है।
विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बाद अब सिर्फ 3 दिन का समय शेष रह गया है। इससे ठीक पहले दीपावली के पावन पर्व पर मां यमुना जी के शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली को बड़े ही भव्य और पारंपरिक ढंग से सजाया गया है। खरसाली गांव में मां यमुना के मायके आने को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। यमुनोत्री धाम के कपाट भैरदूज के पावन अवसर पर बंद होंगे, जिसके बाद मां यमुना की डोली उनके शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली पहुंचेगी, जो कि पारंपरिक रूप से उनका मायका माना जाता है। डोली के आगमन से पहले पूरे मंदिर परिसर और गांव को बड़े चाव के साथ सजाया जा रहा है। फूलों, रोशनी और पारंपरिक वेशभूषा में सजे ग्रामीणों इस आगमन की तैयारी में जुटे हुए हैं। ड्यूटी पॉइंटों पर तैनात पुलिसकर्मियों को मिठाई देकर एसएसपी नैनीताल ने दीपावली मनाई है। दीपावली त्योहार के दृष्टिगत जनता की सुरक्षा और जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने जनपद में भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की है। इस बीच एसएसपी स्वयं मिठाई लेकर ड्यूटी पॉइंट पर तैनात पुलिसकर्मियों को दीपावली की बधाई देने पहुंचे। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों की सराहना की और अच्छी ड्यूटी करने के लिए उनकी हौसला अफजाई भी की। शहर में मुख्य बाजार और चौराहों पर पुलिसकर्मी सतर्क दिखे और हर आने जाने वालों पर नजर रखी हुई है। एसएसपी ने दीपावली पर्व पर घर घर परिवार से दूर रहकर ड्यूटी पर रहे पुलिसकर्मियों के बीच एकाएक पहुंचकर उन्हें मिठाई वितरित की। पुलिस मुखिया को ड्यूटी पॉइंट पर अचानक देखकर जवानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। एसएसपी ने जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए बातचीत कर त्योहारों के माहौल को लेकर जानकारी भी ली। इस दौरान एसपी सिटी प्रकाश चंद्र, सीओ हल्द्वानी नितिन लोहनी समेत संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी मौजूद रहे। आज दिवाली के अवसर पर हमारे जितने पुलिस कर्मचारी हैं जो बाहर फील्ड में तैनात हैं और छुट्टी होने के बावजूद भी आज ये लोग जो है ड्यूटी पर तैनात है, जनता की सेवा में लगे हैं। तो इन लोगों की दिवाली स्पेशल बनाने के लिए आज पुलिस परिवार की तरफ से उनको दिवाली गिफ्टिंग देने के लिए हम लोग आज सारे अधिकारी मैदान में आए हैं। तो संवर्धन हो परिवार जनों को ये महसूस हो कि हमारे कर्मचारी जो है और त्योहार के दिन अपने पुलिस परिवार के साथ परिवार बना रहे हैं। सभी लोग मद्देनजर रखते आज हमने अपने कर्मचारियों को मिठाई करना और दिवाली की सजाई का कार्यक्रम रखना है। जनता से अनुरोध करते हैं कि अगर आपको कोई कर्मचारी मिलता है तो आप अपने स्तर की कर्मचारियों को दिवाली बनाए और जो है व्यवसाय करने का कार्य कर सकते हैं। और वही आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचे मुख्य सेवक प्रभावितों के साथ मनाया दीपावली का पर्व। इस बीच आपको बताते चले कि सभी लोग मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर हर्षोल्लास व्यक्त करते हुए नजर आए। प्रभावितों को मुख्यमंत्री ने दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा है आपका सेवक। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। साथ में आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। पीड़ितों का जाना हालचाल, प्रभावितों को दिए दीपावली के उपहार, पीड़ितों के बीच बैठकर सुनी समस्या। आपदा से अनेक क्षेत्रों में हुआ भारी नुकसान, सीएम ग्रामीण क्षेत्रों में हुई काफी जनहानि। मंत्री गणेश जोशी लगातार कर रहे थे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण। हर संभव मदद का दिया भरोसा। प्रभावितों का जीवन अब पटरी पर, हर प्रभावित की पीड़ा हमारी। पुनर्निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से नहीं होगा कोई समझौता, निर्माण कार्य समय से होंगे पूरे। दिवाली के दिन यहाँ आए हैं। जो असुरक्षित जगह तो भेजेंगे ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। पैसे की कोई कमी
नहीं बात नहीं होनी, कोई इशू नहीं है। ये तत्काल जो है इसको करवाइए जी ठीक है ना जी। और हर एक आदमी की पीड़ा हम लोगों की पीड़ा है, ये समझते सब लोग काम करें जी। आपदा तो अब किसी के हाथ में है नहीं, लेकिन उसके बाद हम लोग जो है पूरी सरकार के साथ खड़ी है। मैं आज काफी दिनों से यहाँ आना भी चाह रहा था, बीच में भी नहीं आ पाया मैं। वो मंत्री जी भी कई बार कह रहे थे, लेकिन ऐसे बाहर इधर उधर इस बार आपदा सभी जगह बहुत आ गई। नंदा नगर कुंतरी में पहले 2 बच्चे युवा थे, दोनों के दोनों एक साथ ही मां के साथ गए। वो भी क्या बताएं, बहुत चीजें पूरा आप धराली में देखो, वहाँ देखो, उधर बागेश्वर में, पौड़ी में, रास्ते में, इधर केनागढ़ किस्से में, कोई जगह ऐसी बची नहीं। लेकिन यह है कि खड़े हैं ये मजेड़ा और कालीगाड़ का क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में पलेट समेत अनेक स्थानों पर बादल से और पिछली बादल जो नदी है उससे और आसपास जो बादल फटे हैं और भारी लैंडस्लाइड और बारिश के कारण से यहाँ बहुत तबाही हुई है क्षेत्र में और बड़ी जनहानि हुई है। मलबा आ गया है, घरों को नुकसान हो गया, हमारे यहाँ पुल चले गए, रोड चली गई और बड़ी जनहानि हुई यहाँ पर। यहाँ पर बहुत समस्याग्रस्त ये क्षेत्र है और इन क्षेत्रों में चूंकि लगातार हम लोगों का प्रयास रहा कि मौके पर पहुंचे। यहाँ के स्थानीय विधायक हैं हमारे कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी, ये पहले भी यहाँ पर आए थे और मुझे भी बताया था, क्योंकि ऐसे समय में सभी लोगों को राहत कार्य करना, पुनर्निर्माण करना और जल्दी से जल्दी फिर से जो व्यवस्थाएं हों और आगे के लिए अच्छी तैयारी करना, ये हमारी प्राथमिकता है। और आज मैंने सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। सभी जो इस क्षेत्र के पीड़ित लोग हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी से भेंट की है। सभी को हमने भरोसा दिया है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से सभी आपदा पीड़ितों को, आपदा प्रभावितों को हर संभव वो सहायता करेंगे, जिससे कि उनका फिर से पुनर्वास हो सके, उनका जीवन फिर से पटरी पर आ जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।